हेलो वेलकम बैक अगेन टू एडी बिजी आर्किटेक्ट्स। और आज मैं शेयर करूंगा आपको एक और न्यू हाउस प्लान। इसका पहले मैं आपको फ्रंट बता देता हूँ। इसका फ्रंट है 23 फीट। ओके। देन अगर आप इसकी डेप्थ देखना चाहें तो राइट साइड से अगर आप इसकी डेप्थ देखेंगे तो ये 57 फीट है। और आप अगर लेफ्ट साइड से इसकी डेप्थ देखेंगे तो ये 59 फीट है, यानी कि इसमें 2 फीट का रेंज है। वो है बैक साइड में। देखिए, ये वाली अगर सीधी वॉल होती तो ये इस तरीके से होती, लेकिन जो हमारी बैक वॉल है वो ऐसे है। ठीक है, तो ये इसमें रेंज है। और बैक साइड है इसकी 23 फीट। तो प्लॉट साइज आपने देख लिया है, 23 बाई 57। ओके। मैं अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें एक पोर्च आएगा। पोर्च से ही हमारा एक इसमें स्टेयर केस आएगा। ये सही है। स्टेयर केस हम बाहर तब लेते हैं जब ऊपर का पोर्शन हमें रेंट पर देना हो। ओके। देन एक WC आएगा और एक आएगा हमारा गेस्ट रूम। देन लॉबी में एंट्रेंस के बाद एक टॉयलेट बाथरूम अलग अलग और एक किचन। और बैक साइड में आपके दो आ जाएंगे बेडरूम्स। एक बेडरूम से कनेक्ट होगी पूजा और एक स्टोर। ठीक है, ये तो थी इसकी रिक्वायरमेंट्स। देन अब मैं आपको इसकी साइज, लेआउट और वेंटिलेशन बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम मेन एंट्रेंस की। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो है लेफ्ट साइड से, लाइक दिस। ओके। मेन एंट्रेंस से ही आपको मिल जाता है एक पोर्च। इस पोर्च का जो साइज़ है वो 10 बाई 14 फीट है। सही है। जैसा मैंने आपको बताया था, हमें एंट्री से ही स्टेयरकेस लेनी है, तो वो इस तरीके से है। एल शेप में हमारी स्टेयरकेस रहेगी। सही है। यहाँ से हम ऊपर का पोर्शन रेंट पे दे सकते हैं और इजीली हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो हमारा पर्सनल यूज़ होगा। ओके। तो तीन चीज़ क्लियर हो जाए यहाँ तक। एक हमारा डोर रहेगा WC के लिए, जिसका साइज़ 3 बाई 4 फीट है। तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया होगा? एक हमारा WC, पोर्च, स्टेयरकेस, बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं इससे आगे। क्योंकि हमें इसमें एक ड्राइंग रूम देना है तो एक डोर रहेगा हमारा पोर्च से। और इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 11 बाई 14 फीट रहेगा। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो बैक साइड में, राइट वॉल पर एंड फ्रंट वॉल पर हमारे सोफाज आ जाएंगे। एंड मिड में हमारी सेंटर टेबल। LCD यूनिट लगाना चाहें तो वो इस वॉल पर आ जाएगी। ड्राइंग रूम क्लियर है। और इसी से एक और डोर दिया है जो अंदर लॉबी में खुलता है। ये हो गया है ड्राइंग रूम। देन अगर हम अब बात करें मेन डोर की कि मेन डोर हमारा कहाँ पर रहेगा, तो वो है ये। यहाँ से आपका मेन डोर रहेगा। मेन डोर से आप एंट्री लेने के बाद आपको ये फोयर मिल जाता है। यहाँ पे आपके शू रैक आ जाएंगे, ठीक है ना, स्टोरेज आ जाएगा। और बाकी ये है पोर्ट आर्च। ये आर्च है ओपनिंग फॉर लॉबी। आर्च से आपको एंट्रेंस मिलेगा लॉबी एरिया में। और इसका जो लॉबी एरिया है वो 17 बाई 12 फीट है। सही है। इसमें आप डाइनिंग टेबल और सोफाज का अरेंजमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसी लॉबी से कनेक्ट है आपकी एक किचन। इस किचन का साइज़ की बात करें तो 6 बाई 8 फीट इसका साइज़ है। और जो किचन में स्लैब लगता है वो इसमें फ्रंट वॉल पर आ जाएगा और लेफ्ट वॉल पर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा किचन स्लैब। सही है। देन लॉबी से ही आपको एक और ओपनिंग मिल जाती है, वो ये है। ठीक है। इस ओपनिंग से आपका कनेक्ट है टॉयलेट 4 बाई 4 और दूसरा आपका कनेक्ट है बाथरूम 4 बाई 5। इसमें हमने बीच में ओपन स्पेस दिया है। ये इसकी मैं डिटेलिंग आपको बाद में बताऊंगा। ये हमने वेंटिलेशन के लिए दिया है। सही है। और आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में हमें मिल जाते हैं इसमें बेडरूम्स। ये हमारा बेडरूम 1 है एंड दिस इज़ बेडरूम 2।
बेडरूम 1 का डोर यहाँ पर से आएगा और इसका जो बेडरूम 1 का साइज़ रहेगा वो 10 बाई 14 फीट रहेगा। ठीक है। बेडरूम आप प्लेस करना चाहें तो राइट वॉल पर प्लेस कर सकते हैं और एलसीडी वॉल जो है वो लेफ्ट वॉल पर प्लेस होगी। ठीक है। इसी में हमने एक वार्डरोब के लिए भी स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे हमारी वार्डरोब आ जाएगी। प्लस एक डोर हमने इसमें रियर ओपनिंग के लिए दिया है। ये आप जो एरिया देख रहे हैं 9 बाई 4 फीट, ये हम वॉशिंग एरिया में यूज़ करेंगे, प्लस वेंटिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। और यहीं से एक और डोर मिलेगा पूजा रूम के लिए। इसका साइज 4.5 बाई 4.25 फीट है। क्लियर है। देन ये है बेडरूम 2। इसका डोर राइट साइड में है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है और इसका साइज़ देखें तो 10 बाई 14 फीट इसका साइज़ है। और लेफ़्ट वॉल पर आपके इसमें बेड आ जाएगा और राइट वॉल पर आपकी एलसीडी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है। देन इसी से ही एक कनेक्ट है आपका स्टोर। इसका जो साइज़ है 6.5 बाई 5 फीट अप्रॉक्स। तो ये तो हो गई हैं सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट। अब मैं आपको इसके वेंटिलेशंस बता देता हूँ कि वो किस तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सही है। शुरू करते हैं वेंटिलेशन। मैं आपको जो विंडोज़ हैं, जो वेंटिलेशन है वो ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसमें आ गया है WC, क्योंकि यहाँ से हमारा मेन रोड है, मेन एंट्रेंस है, तो जो WC का वेंटिलेशन है वो तो फ्रंट से ही हो जाएगा। एक WC चेक। देन सेकंड जो हमारा ड्राइंग रूम है, इसमें विंडो फ्रंट पर लगी हुई है, तो इस फ्रंट वाले ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन भी हो जाएगा। चेक। देन अब आते हैं किचन की तरफ। ये हमारी किचन है और किचन क्योंकि पोर्ट्स से कनेक्ट है तो किचन की विंडो में पोर्ट्स से वेंटिलेशन आ जाएगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका टॉयलेट में, बाथरूम में एंड लॉबी में वेंटिलेशन के लिए हमने ये ओपन स्पेस दिया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि टॉयलेट में, बाथरूम में और लॉबी में, तीनों में वेंटिलेशन इसकी वजह से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर बेसिन भी लगा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो दोनों हमारे बेडरूम्स हैं, पूजा है, इन तीनों ही स्पेस में वेंटिलेशन देने के लिए हमने ये वाला स्पेस ओपन छोड़ा है। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस बेडरूम की विंडो हम यहाँ पर लगाएंगे और इस 2 बेडरूम की विंडो हम यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों का वेंटिलेशन ओपन एरिया से होगा। साथ ही पूजा का वेंटिलेशन भी इसी ओपन एरिया से होगा। तो अगर आपका प्लॉट साइज़ 23 बाई 57 या 60 फीट का है तो ये रेफरेंस आपके लिए है। आप इस रेफरेंस लीजिए, आप आइडिया लगाइए कि 27 बाई 23 बाई 60 में 2 BHK सेट अच्छे से बन जाता है। बाकी अगर आपको अपने लिए एक न्यू प्लानिंग या डिज़ाइनिंग करानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो भी नंबर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। And thanks for watching ADBZ Architects. Take care and bye bye.